हिस्सा जोग्राफिया से कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात मा वजाहत। पहला सवाल, हिंदुस्तानी मयारी वक्त ग्रीनविच के वक्त से आगे है। तो हमारे इंतखाबात हैं, पहला 4 घंटे, दूसरा 4 घंटे 30 और तीसरा है 5 घंटे 30, चौथा है 5 घंटे। तो इसको हल करने के लिए चंद आम मालूमात जो हमें पहले से हैं। 360 कुल तुलुल बलद हैं। इनमें से अहम सिफर दर्जे का, जिसे रास आज़म या खते निस्फुन नहार भी कहा जाता है, और दूसरा है 180 का तुलुल बलद, इसे एंटी मेरिडियन भी कहा जाता है। तो कुल तुले बलद 360 और एक दिन के 24 घंटे से जब हम तकसीम करते हैं तो 15 तुले बलद आ जाएंगे। 15 तुले बलद यानी 60 मिनट या 1 घंटा। तो सिफर दर्जे का खते निस्फुन नहार जो इंग्लैंड के रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से गुजरा है, इसके दाएं जानिब से मस्बत यानी जमा, इसके बाएं जानिब से नफी यानी खो देना। तो 82.5 को हम 15 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। हमारे इंतखाबात हैं बहरुल काहिल, आर्किटेक्ट बहर अक्वानुस और बहर हिंद। तो हमारा जवाब यहाँ पर आसान है, सीधा क्वेश्चन है बहरुल काहिल। इसका कुल रकबा 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और गहराई 1135 मीटर में है, और ये 30% से ज्यादा बहर आज़मों के बर्री मैदान का हिस्सा है। सवाल नंबर तीसरा, जमीन पर सबसे बड़ा बर्र आज़म है। हमारे इंतखाबात हैं यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यह आसान सा सवाल है, तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए तीसरा, एशिया। ये 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और जमीन का कुल बर्री जमीन का 30% हिस्से पर मुहित है। सवाल नंबर चौथा, 66.5 शुमाली अर्जुल बलद को कहा जाता है। हमारा इंतखाबात हैं पहला खते सरतान, दूसरा खते जद्दी, तीसरा अंटार्कटिक दायरा, चौथा आर्कटिक दायरा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ये खते सरतान खते अस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे है, खते जद्दी खते अस्तवा से जुनूब के जानिब 23.5 दर्जे है, अंटार्कटिक दायरा ये जुनूब के जानिब है। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए चौथा आर्कटिक दायरा, जो 66.5 शुमाली अर्जुल बलद को कहा जाता है। पांचवा, जमीन को ज्वाइड या ओब्लेट स्फीयर्ड कहा जाता है क्योंकि हमारा इंतखाबात में से जमीन कुतबों पर उभरी हुई है और खत इस्तवा पर चपटी है। दूसरा, जमीन कुतबैन और खत इस्तवा पर उभरी हुई है। तीसरा इंतखाब, जमीन कुतबैन पर चपटी है और खत इस्तवा पर उभरी हुई है। चौथा इंतखाब, जमीन कुतबों के साथ साथ खत इस्तवा पर भी चपटी है। तो इसका दुरुस्त जवाब होना चाहिए हमारा तीसरा, जमीन कुतबैन पर चपटी है और खत इस्तवा पर उभरी हुई है। एक कुतबैन का कुतर 12,714 है और खत इस्तवा का कुतर 12,756, यानी 42 किलोमीटर का जो फर्क है ये ज्वाइड का सबूत है। छठा, मंदरज़ झील में से किसको बर्री निस्फ कुर्रा कहा जाता है। हमारे इंतखाबात में से जुनूबी निस्फ कुर्रा, दूसरा इंतखाब है शुमाली निस्फ कुर्रा, तीसरा मशरिकी निस्फ कुर्रा और चौथा मगरिबी निस्फ कुर्रा। तो मशरिक निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा तो ये गलत ऑप्शन हैं, इनको हम निकाल देते हैं। तो हम पहले लेते हैं कि इसमें बर्री निस्फ कुर्रा किसे कहते हैं। पहला जो है जुनूबी निस्फ कुर्रा। जुनूबी निस्फ कुर्रे को बर्री निस्फ कुर्रा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको आबी निस्फ कुर्रा कहा जाता है। इसमें 81% पानी और 19% जमीन है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए वो है दूसरा, शुमाली निस्फ कुर्रा, जिसमें 60% बर्री और 40% आबी है, इसीलिए को बर्री निस्फ कुर्रा कहा जाता है। 6, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन या वक्त के खित्ते रखने वाला मुल्क है। तो हमारे इंतखाबात हैं उसमें कनाडा पहला, दूसरा है अमेरिका, तीसरा रशिया या रूस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया।
हम पहले इन सभी ममालिक के टाइम जोन्स देख लेते हैं। तो कुल 24 टाइम हैं। कनाडा और अमेरिका के 5 टाइम जोन हैं और ऑस्ट्रेलिया के 3 टाइम जोन्स हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही जवाब है वो रशिया है, जिसके 11 टाइम जोन या वक्त के खित्ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 रूस। 7वां, दो मुतवातिर तूले बलद के दरमियान फासला बतदरीज कम होता जाता है क्योंकि वो कुतबैन के करीब आते हैं, इसी वजह से है। तो इंतखाबात में से पहला है शुमाल से जुनूब की तरफ खींचा जाने वाला तूले बलद। दूसरी वजह ऑप्शन है तूले बलद के मेरिडियन कुतबैन पर इकट्ठा होते हैं। तीसरी वजह है जमीन शक्ल में कुर्रवी है। चौथा ऑप्शन है तूले बलद पर खड़े या उमूदी बनाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए, वो है दूसरा, तूले बलद या मेरिडियन से कुतबैन पर इकट्ठा जमा होते हैं। 8वां, जमीन की सबसे ऊपर की परत है। तो हमारे इंतखाबात हैं कशर अर्ज, दूसरा है गिलाफ अर्ज, तीसरा कोर या कुतब अर्ज, चौथा है लिपियर। तो आसान सा सवाल है, इसका जवाब भी आसान। पहला कशर अर्ज, फिर नंबर वाइज दूसरा आता है गिलाफ अर्ज और तीसरा आता है कुतब अर्ज। लिथोस्फीयर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। 9वां, अगर ग्रानाइट आतिशी चट्टानों की मिसाल है तो तिलछट वाली चट्टानों की मिसाल ये है। इंतखाबात हैं डायोराइट, बेसाल्ट, दूसरा, तीसरा जो है एंडीसाइट, चौथा जो है जिप्सम। तो तिलछट चट्टानों के ताल्लुक से हमें मालूम है इनको आबी चट्टानें भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए जिप्सम, चौथा। 10, माउंट एटाना आतिश फशां में पाया जाता है। तो हमें मुल्क का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा यूएसए अमेरिका, दूसरा है इटली, तीसरा फिलीपाइन, चौथा है तंजानिया। तो सीधा सवाल है, तो जवाब भी हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इटली, माउंट इटाना इटली में है। 11वां, बर्फ या बर्फ का जो हजम मास अपने वजन और कसी से शकल की वजह से नीचे की ओर खींचा जाता है, इसे कहते हैं। तो हमारा इंतखाबात में से है पहला बर्फबारी, दूसरा है बाहरी सफाई, तीसरा है ग्लेशियर्स और चौथा है सर्क। तो ये भी आसान सा और सीधा सवाल था, इसका जवाब है तीसरा ग्लेशियर्स। सवाल नंबर 12, हमें इस यहाँ पर जोड़ लगाना है। दर्ज झील को जोड़ें और जवाबात का सही सेट इंतखाब करें। तो हमारे इंतखाबात जो दाएं जानिब के इंतखाबात में से है दरिया का मुकर्रर रास्ता, दूसरा है वो जगह जहाँ दरिया जन्म लेता है या पैदाइश होती है, तीसरा वो मकाम जहाँ दरिया समंदर से मिलता है, और चौथा जो है हमारा वो नुक्ता जहाँ इमदादी नदी मरकजी दरिया से मिलते हैं। तो हमारे बाएं जानिब के जोड़ में से है पहला एक जरिया या मंबा, दूसरा बे जो है वो निसाब है, जीम जो है वो संगम है और आखिर का जो है वो मुंह है या माउथ। तो इनका सही जोड़ यूं होना चाहिए, पहला जो है दरिया का मुकर्रर रास्ते को हम निसाब कहते हैं या कोर्स कहते हैं या गुजरगाह भी कहते हैं, दूसरा है वो जगह जहां दरिया जन्म लेता है, ये तो आसान है, इसको ये जरिया या मंबा कहते हैं। वो मकाम जहां दरिया समंदर से मिलता है इसको मुंह या माउथ कहते हैं, और चौथा वो नुक्ता जहां इमदादी नदी या मामीन नदियां मरकजी दरिया से मिलते हैं इसको कहते हैं संगम। 13 हवा की उरियाकारी के अमल से पैदा होने वाली अहम जमीन शक्लें हैं। तो हमारे इंतखाबात हैं मशरूम रॉक है, रॉक पेडेस्टल है, रेत के टेले और लुइस के जखायर। दूसरा ऑप्शन है वी शक्ल की वादियां, ओलोवेल पंखे, डेल्टा, जखेरा अंदोजी, सैलाबी मैदान। तीसरा ऑप्शन में से है यू की शक्ल की वादियां, एरिटी और रॉक टेपियस लटकती वादियां, और चौथा है लिपीज, सिंक वेल्स, चूने के पत्थर के गार और स्टेलेमेगस। तो हमारा दूसरा इंतखाब है वी की शक्ल की वादी, अलोवेल पंखे, डेल्टा और जखेरा अंदोजी और सैलाब। ये सतह आबी जखायर या नदी के अमल से होने वाले
असरात ज़मीनी अशकाल हैं, तो तीसरे ऑप्शन में से ये ग्लेशियर्स के ज़रिए से होने वाले हैं और चौथे ज़ेरे ज़मीन आब के असर से होने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है पहला, मशरूम रॉक, रॉक पेडेस्टल, रेत के टेले, लुइस के ज़खायर। 14 जमीन की परत के अंदरूनी हिस्से को सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है। तो हमारे इंतखाबात में से पहला जो है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बड़ी मिकदार है, दूसरा ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम और निकेल की बड़ी मिकदार। तो दूसरा ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम की बड़ी मिकदार। ये कशर अर्ज के खुसूसन बहर आज़मी या समंदर की परत के नीचे के हिस्से में पाया जाता है, तो हम इसको निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन इसको भी निकाल देते हैं, ये किसी परत के नीचे नहीं पाया जाता। और चौथा जो है वो कुतुब अर्ज के नीचे पाया जाता है मैग्नीशियम, कसीर तादाद में ये मैग्नीशियम निकल पाया जाता है, तो इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि ये सेल किसे कहते हैं कहा जाता है इसे पूछ रहा है, और ज़मीन की परत के अंदर उनके हिस्से को। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सिलिका और एल्यूमिनियम पहला बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, ये दुरुस्त है। 15 फजा की साई कुर्रे की सबसे निचली परत है। तो हमारे इंतखाबात में से पहला है मेसोस्फीयर, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर, चौथा है स्ट्रेटोस्फीयर और आखिर में चौथा है थर्मोस्फीयर। तो इसको हम सबसे पहले तरतीबवार कर लेते हैं। पहला जो आता है वो ट्रोपोस्फीयर है, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर और चौथा जो है थर्मोस्फीयर। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब जो होना चाहिए वो दूसरा है ट्रोपोस्फीयर। हो सकता है अगली मर्तबा आखिर पूछ ले या दरमियानी पूछ ले। 16 मुल्क और समंदरी तूफानों का दुरुस्त जोड़ है। तो हमारे इंतखाबात आपके दाएं जानिब हैं, पहले ममालिक का नाम है और बाएं जानिब में समंदरी तूफानों के नाम है। पहला यहाँ पर जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा और बाएं जानिब में वर्लपूल, साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। तो अब हम इनके ममालिक के साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है जापान दिया गया है, जापान और चाइना टाइफून भी कहते हैं, जो चौथे नंबर पर है वो पहला नंबर पर होना चाहिए। दूसरा अमेरिका है जो हुरिकेन भी कहा जाता है, इसको मैक्सिको में भी हुरिकेन भी कहते हैं, ये तीसरे नंबर पर है। ये इसकी सही जोड़ दूसरे नंबर पर होनी चाहिए। हिंदुस्तान है, ये सभी हमें मालूम है, इसको साइक्लोन भी कहते हैं, ये दूसरे नंबर पर से ये नीचे तीसरे नंबर पर आ जाना चाहिए। और आखिर में है रूस, इसको वर्लपूल भी कहा जाता है, ये पहले नंबर पर था, इसको चौथे नंबर पर हम सेट कर देंगे। 17 दुनिया को जोड़ने वाली जगहों पर एक जैसे दबाव वाली लकीरें खींची गई हैं। यहाँ पर ग्लोब पर तो इनको कहा जाता है, हमारे ऑप्शंस हैं आइसोथर्मस, आइसोबार्स, आइसोहाइज, आइसो हिल्स। तो ये आसान सा ये दबाव वाली लकीरों के ताल्लुक से पूछ रहा है, तो हम इसको आइसोबार्स भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन। 18 बयान ए कन्वेंशनल बारिश को दोपहर की बारिश कहा जाता है। बयान बी जो है बढ़ती हुई हवा, ठंडी और सैर है और गाढ़ा होना बारिश का बास बनता है। तो हमारे इंतखाबात हैं, पहला जो है दोनों बयान दुरुस्त हैं लेकिन बयान ए और बी की वजाहत नहीं है। दूसरा है दोनों बयानात गलत हैं। तीसरा ए और बी दोनों बयान दुरुस्त हैं और ए बी की वजाहत करता है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा, चौथा ऑप्शन, बयान ए गलत है और बयान बी दुरुस्त है। तो ये यहाँ पर हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए वो दूसरा, दोनों बयान ए और बी बयानात गलत हैं। लीजी बहाव या लहर इस बहर से निकलता और बहता है। हमारे इंतखाबात में है, पहला बहरुल काहिल, बहरे हिंद, तीसरा बहरे अक्वानोस, चौथा आर्किटेक्ट समंदर। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए वो तीसरा है बहरे अक्वानोस। 20 नए चांद और मुकम्मिल चांद पर आने वाले मद्दजर कहलाते हैं। इसमें इंतखाबात हैं तेज लहरें, दूसरा है कम मद्दजर हल्का, तीसरा टाइड, चौथा है लचकदार लहर। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है लचकदार लहर।